welcome to our YouTube channel Brain Pathshala. Today we will discuss about solution of quadratic equation by factorization. Solution किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंडर आता है। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो बेल प्रेस। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो पता करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। हमने पीछे थोड़ा सा एक रिकैप ले रहे हैं। अभी हमने चैप्टर किया था सेकंड, आप जो चैप्टर 2 था उसमें चैप्टर का नाम था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स में हमने कुछ 2x + 5 = 0, 2x² + 2x + 3 = 0 या 2x³ + 5x² + 2x + 2 = 0। कुछ इस तरीके के पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किए थे। इस पॉलिनोमियल्स को हमने क्या बोला था वहां पे, लीनियर, यानी कि वन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, इसको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको बोला था क्यूबिक। यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की डिग्री 1 थी वो लीनियर था, जिसकी 2 थी वो क्वाड्रेटिक था और जिसकी 3 थी वो क्यूबिक था। यानी कि अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 विद वन वेरिएबल, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरल फॉर्म हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QD, क्वाड्रेटिक, सॉरी QD नहीं, QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये होती है मेरे पास ax² + bx + c = 0। Here a is not equal to 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि ax² + bx + c = 0। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x और c is the constant value। b 0 हो सकती है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं 2x² + 7 = 0, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पे क्या है, b जो है ये bx, ये टर्म b की वैल्यू 0 होने की वजह से इसको ये भी लिखा जा सकता है = 0 इंटू ये भी लिखा जा सकता है। तो ये इसी की फॉर्म है। a 0 नहीं हो सकता, इसमें a 0 नहीं हो सकता। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है x² + 2x + 1
इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर जा रही है 2x माइनस 6। इसको सबको एक साथ अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो आप देख रहे हो 2x से 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। तो अभी मैंने जस्ट पहले एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें b इजिकल टू 0 था। तो यहां पे भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है। तो ये कहने की ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इजिकल टू 0। अगर मैं इसकी कंपेरिजन करता हूं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c इजिकल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस को फॉलो कर रही है। अगर यहाँ पे हम कोफिशिएंट पूछे a इजिकल टू क्या होगा, b इजिकल टू क्या होगा, c इजिकल टू क्या होगा, तो a की वैल्यू विल बी 1, b की वैल्यू 0 और c की कांस्टेंट 7। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो इसकी कंपेरिजन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से की है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x a आ गया, b आ गया, c भी आ गया, तीनों हमारे पास आ गए। नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और कितने मेथड से निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 टाइप से निकाले जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करके हम लोग उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर्स की फॉर्म में बना के वहां से भी निकाला जा सकता है। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज द बेस्ट, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा है, अरेंज नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल दीजिए, सबसे इजी यही होता है। अब 1 बाय 1 तीनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर से समझ में आ रहा हो आपको, हम पॉलिनोमियल्स में लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर फाइंड आउट किए थे। वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कॉमन फैक्टर, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे भी फैक्टर उसी तरीके से, मतलब किसी भी अरेंजमेंट में फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन करने से पहले कुछ चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। किसी भी पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन वर्ड यूज किया था, एक रूट वर्ड यूज किया था, रूट्स, एक जीरोज वर्ड यूज किया था। यानी कि वहां पे हम जीरो ही निकाल रहे थे लीनियर में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन रूट 0 है। मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकालना, रूट निकालना, जीरो निकालना, सब एक ही बोला कैटेगरी के अंदर आता है। यानी कि सॉल्यूशन, अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो रूट या जीरो थी किसी भी इक्वेशंस के, वो ही सॉल्यूशन होते हैं, उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस किया था वहां पे कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ये 1 डिग्री की थी तो 1 सॉल्यूशन था, 2 डिग्री की तो 2 सॉल्यूशन था। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये कितने डिग्री की है, ये 2 डिग्री की है। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल्स होती है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे। सॉल्यूशंस बोल दीजिए, रूट्स बोल दीजिए, या जीरोज बोल दीजिए, वो भी 2 ही होंगे। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल्स उतने उसके सॉल्यूशन। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक या 2, उसको सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2x² - 5x + 3 = 0।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके मुझे को रूट निकालने हैं या सॉल्यूशंस निकालने हैं जीरो। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। मेथड फैक्टराइजेशन से है, तो हम इसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे हमने मेथड पढ़े थे, कॉमन निकालना, स्प्लिटिंग टर्म करना, या आपका फैक्टर को भी कॉमन लेना। चलिए इसको हमको देखें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो हम बोलते सी ए की मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 6 की मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर 2 चाहिए कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए। तो 6 को क्या बोलते हैं? 3 इंटू 2 6 आएगा, और 3 इंटू 2 क्या आएगा? 3 प्लस 2 करूंगा तो वो 5 आएगा। तो यानी कि 5 की जगह 3 प्लस 2 रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। यहां से पेयरिंग करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आप देख रहे हो? केवल ओनली x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3। यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या कॉमन माना जाता है? 1 हमेशा एवरी टर्म में कॉमन होता है। 2x माइनस आउटसाइड है तो प्लस माइनस माइनस 3 इजिकल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों फैक्टर मेरे सेम हो गए हैं, तो इनको कॉमन ले लेता हूं। 2x माइनस 3 आउटसाइड, तो क्या बच गया? x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहां तक हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, किया था, किसी भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टर करना। अब उसके जीरो सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। सो x इजिकल टू आप देख रहे होंगे 3/2, तो यहां से आ गया। और इसको अगर हम रखेंगे x माइनस 1 इजिकल टू 0 इस फैक्टर को, सो x इजिकल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 3/2 are the solution of 2x square minus 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। ये मेरे दोनों सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशंस के, x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 3/2। अब हमको इसको वेरीफाई करना है कि दिस इज द राइट और रॉन्ग। तो वेरीफाई हमने ये भी पढ़ा था पीछे जब लीनियर पॉलिनोमियल हम कर रहे थे कि अगर कोई सॉल्यूशंस आता है तो वो एक्चुअल पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मींस ये वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सेटिस्फाई का मींस होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल हो जाए। तो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये हमने जो निकाला है दिस इज द सही या नहीं। वेरीफाई फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करिए। 2 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 3 प्लस 5 माइनस 5 ऑलरेडी है 0, तो 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स यस, ये तो आ गया, इसने तो वेरीफाई कर दिया है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू 3/2 पुट करते हैं। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 3/2 स्क्वायर
-5 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन 2 इंटू 9/4 -15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो एग्जैक्ट आ गया मेरे पास 9/2 -15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, 2 एलसीएम लेते हैं। जब 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 - 15 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो 9 6 15, ये खत्म हो गया 0/2 0, इट मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये भी यस हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी कि दोनों जो सॉल्यूशंस आए थे, दोनों जो रूट आए थे, वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये इसके सॉल्यूशंस रूट्स हैं। नाउ एक अनदर एग्जांपल, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है, तो क्वाड्रेटिक है। इसके हमको रूट्स निकालने हैं, ये सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप देख रहे हो रूट्स है, थोड़ा भी लगता है कि रूट्स आ गए, कैसे होगा। तो रूट्स का भी उससे भी इजी है। अगर हम नॉर्मल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो रूट्स की जो वैल्यू होती है वो उससे भी इजी होती है। फंडा हमारा एक ही रहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ca का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि ca का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा, 5√2 इंटू √2। क्या बनेगा, 5√2 इंटू √2, 5√2 से √2 से 2 आएगा, तो ये आ गया 10। यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन 10 आए और जो एडिशन है वो 7 आए। तो 5 इंटू 2 और 7, 5 प्लस 2 आ गया। ओके, चलिए इसको अंदर पुट कर रहे हैं। √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, सिंप्लीफिकेशन √2x² 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब कॉमन देखते हैं पेयरिंग से। ये पेयर मैंने किया, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x आउटसाइड, तो √2x प्लस 5। अब यहां पे कोई भी चीज आपको कॉमन नहीं दिख रही है। मैंने अभी अगर 1 निकालते हैं तो 1 निकालने के बाद भी आप देख रहे हो 1 निकालने के बाद आएगा 2x प्लस 5√2, तो भी ये फैक्टर सेम नहीं बनता है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमको रेशनलाइज हम करते थे, उसकी हेल्प लेनी होती है। तो इसमें हमको क्या हो रहा है, लास्ट टर्म हम मैच कराते हैं कि लास्ट में क्या बनेगा। √2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने √2 कॉमन लिया तो यहां से तो √2 नहीं था इसके पास, तो ये क्या आएगा, 2/√2, क्योंकि कॉमन लिया है तो नीचे आना ही है, x एज इट इज प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ये टर्म तो मैच हो गई मेरी। अब ये √2x मैच नहीं है ताकि फैक्टर सेम हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज √2x प्लस 5 प्लस √2, 2/√2। इसको रेशनलाइज करने का क्या है कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। इसको करते हैं x √2x प्लस 5 प्लस
√2, अभी क्या बन गया, 2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, 2x प्लस 5। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, x √2x प्लस 5 प्लस √2 और अंदर आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि ये फैक्टर मेरे पास कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, √2x प्लस 5 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस √2। इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आ गए हैं हमारे इस पॉलिनोमियल्स के या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब हमको निकालना है सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन क्या करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहां से देख रहे हैं आप लोग, √2x इक्वल टू -5 और ये x इक्वल टू -√2। x की वैल्यू मेरे पास आ गई -5 बाई √2 और x इक्वल टू -√2। x इक्वल टू -5 बाई √2 और x इक्वल टू -√2 are the solution of given quadratic बोल सकते हैं, given quadratic equation। ये सॉल्यूशंस आ गए मेरे पास। अब इनको वेरीफाई भी करना है कि हाँ ये आए तो हैं, ये सही है या नहीं। चलिए फॉर वेरीफाइंग, वेरीफाई करेंगे तो वही होगा, x की वैल्यू x इक्वल टू -5 अपॉन √2 के लिए जाएंगे, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 के लिए जाएंगे तो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स मेरे पास √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा मेरे पास √2 x स्क्वायर यानी कि 5 बाई √2 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन √2 प्लस 5√2। इसको वेरीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 क्या है, 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 आएगा, यहां से आएगा -7 35 अपॉन √2 आएगा प्लस 5√2 एज इट इज है इक्वल टू 0। ठीक है, आगे 5√2 आ गया, इसको क्या करना होगा फिर से, क्योंकि यहां पे तो नहीं है, इधर 2 है, इधर √2 है, इधर √2 है। या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या करें, इसको √2 कॉमन ले लें, कॉमन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऐसा करते हैं 25 √2 अपॉन 2 माइनस नीचे √2 खत्म कर देते हैं तो 35 अपॉन √2 रैशनलाइज √2 अपॉन √2 प्लस 5√2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, थोड़ा सा इधर से इरेज कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 25 √2 अपॉन 2 माइनस 35 √2 अपॉन 2 प्लस
5√2 इजिकल टू 0। तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25√2 माइनस 35√2 प्लस 5 टू जा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 10√2 इजिकल टू 0। 25 प्लस 10 35 हो गए, प्लस के 35√2 माइनस 35√2 अपॉन 2 इजिकल टू 0। इट मीन 0 इजिकल टू 0। तो ये फैक्टर तो सेटिस्फाई कर गया हमारा, यानी कि जो एक रूट आया है ये तो सेटिस्फाई कर गया है। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। दूसरा फैक्टर सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। 4x इजिकल टू -√2 के ले जाएंगे। x इजिकल टू -√2 का आएगा तो √2x स्क्वायर, इट मीन्स √2 स्क्वायर प्लस 7x प्लस x की जगह तो √2 रखना है हमको, -√2 प्लस 5√2 5√2 इजिकल टू 0। तो 2 ये तो 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस के 2√2 माइनस ये कितना आएगा -7√2 और ये माइनस माइनस स्क्वायर ये प्लस ही हो गया, हो जाएगा -7√2 प्लस 5√2 इजिकल टू 0। तो 7√2 माइनस 7√2 इजिकल टू 0। सो 0 इजिकल टू 0। तो आप देख रहे हो कि दोनों सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसका मतलब कि हम जो आंसर आए हमारा, जो रूट्स आए हैं वो सही है। x इजिकल टू -5/√2 एंड -√2। तो ये टॉपिक हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या जो स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हो रहा है उस पर जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा आज का अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।